जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आयत। आयत को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और आयत का शेप कैसा होता है? तो जैसे आप देख सकते हो आयत का शेप होता है ऐसा, ठीक है। कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। क्या हो? आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसके जैसा भुजा ये है, इसके जैसा ये है। तो आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया शेप। अब इस आयत यानी रेक्टेंगल का हम लोग सूत्र देखते हैं, ठीक है। और सूत्र के बाद, इसी सूत्र के बाद हम लोग एक एक करके इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको एल इंटू बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल इंटू बी, ठीक है। अब देखते हैं आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ मीन्स होता है लंबाई। प्लस ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। तो मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ओके। अब देखते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? तो क्या होता है? अंडर रूट में। क्या होता है? अंडर रूट में एल का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या हो गया? विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं लंबाई। जैसे कि इसकी लंबाई निकालना, केवल लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इसका क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल बटा में क्या होता है? चौड़ाई। क्या होता है? क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। अगर लंबाई निकालना हो केवल तो किसका? आयत का, तो क्या होगा? क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, ठीक है। अगर बोला जाए कि आयत का चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई निकालते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? लंबाई निकाल देंगे, ठीक है। क्या होगा? चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटा में लंबाई, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल इंटू बी, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे एल प्लस बी। क्या होता है? 2 गुणे एल प्लस बी, ठीक है। अब आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब आयत की लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, ठीक है। अब आयत की चौड़ाई बटा में बराबर क्या होगा? तो क्षेत्रफल बटा में लंबाई, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग उदाहरण के तौर पर एक एक तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन कि आयत का लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और आयत का चौड़ाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, क्या है ये? क्या हो गया ये? जैसे लंबाई हो गया, लंबाई ये हो गया, ठीक है। लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या हो गया? ये हो गया चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हम सूत्र लिखवाए थे ना, एल इंटू बी। एल इंटू बी, ठीक है। तो सीधा 12 और 8 को गुणा कर दीजिए। लंबाई कितना है? तो लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 8 96, 96 सेंटीमीटर हो गया आंसर, ठीक है। क्षेत्रफल केवल पूछा है एल इंटू बी, ठीक है। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्या दिया है कि आयत की लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप बराबर सूत्र हम लिखवाए थे ना, परिमाप बराबर सूत्र क्या लिखवाए थे? 2 गुणे एल प्लस बी, यही होता है, ठीक है। तो क्या है? 2 गुणे लंबाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे? 15 10 कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 15 10 25। और 25 में 2 का गुणा कर देंगे कितना होगा? 50। तो कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया, ठीक है। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आयत का लंबाई कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर सूत्र लिखवाए, विकर्ण। विकर्ण बराबर सूत्र क्या लिखवाए थे? तो अंडर रूट
एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। एल का मतलब लंबाई का स्क्वायर, बी का मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई का स्क्वायर। तो अंडर रूट में हम लोग ले लेंगे 9 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस आगे लेंगे हम 9 9 क्या हो गया 81 अंडर रूट में, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, कितना होगा 144। इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना होगा 4 1 5 144 और 81 जोड़ दीजिए, ठीक है। 4 1 5 8 4 12 9 साल 1 1 2, क्या हो गया कितना हो गया 225, ठीक है। तो कितना आ गया 225, 225 का वर्गमूल कितना कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, बेकार निकल गया, इसका हो गया आंसर। ओके, थैंक यू। तो हम लोग देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चौथा में क्या निकालना है, लंबाई पूछा है, क्या लंबाई पूछा है। तो पहले क्या दे दिया है क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई निकालने के लिए सूत्र लिखा था ना, लंबाई निकालने के लिए तो क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, क्या दिया है क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, तो कितना है क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर और कितना है चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो बस इसका भागा दे दीजिए, कई बार में गया 12 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर, ठीक है। बस ही इस फार्मूला को याद करना है, लंबाई निकालना है। अगर यहाँ पे लंबाई देगा तो चौड़ाई निकालना होगा, ठीक है। तो अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है 120 सेंटीमीटर, किसका तो आयत का, और आयत का लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो आयत का चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो चौड़ाई निकालने के लिए फार्मूला लिखवाए थे, तो क्या होता है क्षेत्रफल, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा क्षेत्रफल बटा में लंबाई, ठीक है। जब पूछेगा लंबाई तो हम लोग क्या करेंगे चौड़ाई निकालेंगे यहाँ पे, जब चौड़ाई पूछेगा तो लंबाई, तो क्या हो गया लंबाई। अब क्षेत्रफल कितना दिया है 180 बटा में लंबाई कितना दिया है, कितना दिया है 15, ठीक है। तो इसको हम लोग कटाएंगे, कितना होगा 15 8 120, कितने बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 12 बार में कटेगा, ठीक है। भागा देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आई होप आप सभी लोगों को ये सूत्र के अनुसार क्वेश्चन बनाना आ गया होगा, और आयत की जो जितने भी सूत्र लिखवाए थे वो कंफर्म याद कर लीजिए, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जय हिंद।